ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी के नए लुक को लेकर हुआ था ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जवाब से तिलमिला गई कांग्रेस। कभी बेहद करीबी दोस्त हुआ करते थे सिंधिया और राहुल गांधी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के बीच इस समय जमकर दुश्मनी निभाई जा रही है। कांग्रेस का हर नेता सिंधिया पर निशाना साध रहा है। छोटे नेता से लेकर पार्टी हाईकमान तक सिंधिया को गद्दार, धोखेबाज, बिका हुआ और ना जाने क्या क्या बता रहे हैं। पहले राहुल गांधी सिंधिया के खिलाफ बोलने से बचते दिखाई दे रहे थे। एक बार तो राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया था कि सिंधिया एक न एक दिन कांग्रेस में वापसी जरूर करेंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से ये साफ हो गया कि अब सिंधिया के लिए कांग्रेस के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो सिंधिया के बयानों से उनकी घर वापसी की चर्चाएं शुरू हो गई। सिंधिया ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के संकेत दिए थे, लेकिन जब कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सिंधिया की वापसी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि दूसरे नेता भले ही कांग्रेस में वापसी कर जाएं, लेकिन सिंधिया और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए कांग्रेस के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। राहुल गांधी से भी जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि ये फैसला प्रदेश कांग्रेस को लेना है या फिर पार्टी अध्यक्ष फैसला करे। पार्टी अध्यक्ष खड़गे हैं, वो अपने स्तर से फैसला कर सकते हैं, लेकिन कोई मेरी राय पूछ रहा है तो मेरी राय साफ है, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में वापस नहीं लेना चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी के तेवर भी सिंधिया को लेकर तीखे दिखाई दे रहे थे। सिंधिया को लेकर अब वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी पर तंज कसना शुरू कर दिया है। लंबे समय तक राहुल के खिलाफ बोलने से बचने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब राहुल गांधी पर खुलकर निशाना साध रहे हैं। सिंधिया ग्वालियर के दौरे पर थे। पहले सवाल उनसे मध्य प्रदेश के सरकार के बजट को लेकर किया गया, जिसकी सिंधिया ने जमकर तारीफ की। उसके बाद 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर चर्चा शुरू कर दी। सिंधिया ने कहा कि ये जीत 2024 का आईना दिखा रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक सरकार इस समावेशी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। इसी के चलते चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में निकलकर सामने आ रहे हैं। और जब सिंधिया से राहुल गांधी के नए लुक को लेकर सवाल किया गया तो सिंधिया ने पहले ही कहा कि मैं राहुल गांधी के लुक को लेकर कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो बोला उससे कांग्रेस नेता बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी ही क्या, आजकल तो पूरी कांग्रेस का चेहरा बिगड़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव के नतीजे जो आ गए हैं उससे कांग्रेस का लुक साफ साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा तीनों ही राज्यों में कांग्रेस को जबरदस्त हार मिली है। नागालैंड में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। त्रिपुरा में सीपीएम से पहली बार गठबंधन का चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत मिल पाई। तो मेघालय में कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली। इन्हीं परिणामों को बताते हुए सिंधिया ने नाम लिए बगैर राहुल गांधी पर कटाक्ष कर दिया। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की दाढ़ी बड़ी हुई थी। यात्रा के दौरान उन्होंने दाढ़ी नहीं कटवाई थी। दाढ़ी को लेकर बीजेपी की तरफ से उन पर निशाना साधा गया था। और अब जब राहुल गांधी का बदला हुआ लुक सामने आया, वह ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी में नए लुक में दिखाई दिए। राहुल गांधी की नई तस्वीर अब सामने आ गई और इसी लुक को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल किया गया। दरअसल एक समय सिंधिया और राहुल काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। संसद में दोनों साथ साथ दिखाई देते थे। अब दोनों की राहें अलग अलग हो चुकी हैं। ऐसे में दोनों ही नेता अभी भी सीधे सीधे एक दूसरे पर निशाना साधने से बचते नजर आते हैं, लेकिन संकेतों में बहुत बड़ी बातें कहे जाते हैं। और ऐसे ही संकेतों में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में नाम लिए बगैर राहुल गांधी पर बड़ा कटाक्ष कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।